तुम्हारा हमारा सदियों का प्यार, तुम्हारा हमारा सदियों का प्यार, इसमें नहीं आ सकती कोई चीन की दीवार, इसके बीच नहीं आ सकती कोई चीन की दीवार। ये तो घर घर की बात, कभी छोटी मोटी बातों में हो जाती तकरार। तुम्हारा हमारा सदियों का प्यार, इसके बीच नहीं आ सकती कोई चीन की दीवार। दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्ते आज ऐसी एक एक ऐसे मोड़ पर, ऐसे मकाम पर आकर खड़े हो चुके हैं जहाँ पर कि उसको टैकल करना हमारे लिए बहुत ही नियंत्रित ढंग से टैकल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो इसके लिए आने वाले वक्त में अगर इस समस्या को हम सही ढंग से निराकरण नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बनस्पत चीन और जो पाकिस्तान के सामने हमारी समस्याएं, वो तो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है उनका। और जो नेपाल का इशू है काफ़ी अलग है, और दोनों में भेद करना बहुत ज़रूरी है हमको, क्योंकि नेपाल हमारा एक मित्र राष्ट्र रहा है और एक छोटा राष्ट्र है, जिससे हमारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई या धार्मिक किसी भी बहुत ही समानताएं, साम्य है हमारे दोनों मुल्कों में, दोनों देशों में। और यहाँ पर से अगर जो ये स्थिति बिगड़ती है आगे चलकर, तो इसका निश्चित रूप से हमें बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है हमारे सामने। लेकिन अब हम इसको किस ढंग से इसको टैकल करते हैं, इस समस्या को, ये हम पर निर्भर करता है। अब ऐसी स्थिति क्यों करके भी, एक्चुअल में भारत और हमारे संबंध एक लंबे अरसे से रहे हैं, एक पूर्व से एक लंबे समय से चले आ रहे हैं। वो बहुत ही आत्मीय और बहुत ही गहरे रिश्ते हैं, जिसमें कि एक धार्मिक, सामाजिक और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। उनकी संस्कृति, अपने उनके जो तीज त्योहार जो कि एक से ही होते हैं लगभग दोनों मुल्कों में। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों आई है, इस पर जरा हमें गौर करना चाहिए। एक्चुअल में जो चीन या पाकिस्तान जैसे देश हैं, ये इसका हमेशा लाभ उठाने में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको इसके माध्यम से अपने अपने स्वार्थ हल करने के मौके, अवसर मिलते हैं उनको। क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है और हमारे उससे मित्रवत संबंध रहे। अगर यहाँ पर हम उससे किसी भी तरह से अग्रेशन या आक्रामक ढंग से हम उसको टैकल नहीं कर सकते हैं, और बहुत ही आत्मीय तरीके से ही हमें उसको जो अपने साथ लाना होगा, समझाना होगा, बहुत ही आवश्यक हो जाता है ये। विगत वर्षों में जो इशू आए हैं, जो अभी उत्तराखंड की जो कुछ ज़मीन को लेकर, लिपुखेत और 2-3 स्थानों को लेकर, जो कुछ क्षेत्र को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, उसमें एक्चुअल में हम जाएं तो, अगर पीछे जाएं तो, इसमें ये जो समझौता हुआ था, जो सुनौली संधि हुई थी, ये जो अंग्रेजों, ब्रिटिश हुकूमत और नेपाल के मध्य हुई थी ये संधि। और जो सुनौली संधि है, इसमें स्पष्टतया उल्लेखित था कि जो जो सीमा रेखा थी, बॉर्डर लाइन थी, वो निश्चित तय कर दी गई थी। लेकिन जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो स्वतंत्रता के बाद हमारे जो शासकों ने, क्योंकि स्वयं ही जो ब्रिटिश हुकूमत में जो क्षेत्र आते थे, जब भारत इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, तो निश्चित रूप से हमारे हो जाते हैं, उसमें कोई भी विवाद की स्थिति नहीं रहती है। लेकिन फिर भी हमने इसको लेकर इसकी पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता थी उस समय, और फिर से इस संधि को नए सिरे से लागू करने के लिए हम लोगों ने राजनीतिक स्तर पर पहल करनी चाहिए थी, और जिससे कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी छोटे मोटे बातों को लेकर समस्या खड़ी ना हो। तो उसमें थोड़ा हमारी लापरवाही रही थी। ये हमारा उत्तरदायित्व था कि उसकी पुनर्समीक्षा करके उसको सही ढंग से, हमने स्वतंत्र भारत के साथ भी वही संधि आगे बढ़ती है, उसमें प्रॉपर ढंग से रेखांकित हो जाती सीमाएं, और कोई भी पुख्ता दस्तावेज होते, पुख्ता ढंग से सीमाओं का निर्धारण हो जाता, तो ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होती। कहीं ना कहीं हमारी भी इसमें लापरवाही रही है। चीन यहाँ पर कुछ भारत विरोधी तत्व जो कि नेपाल में हैं, जो कि भारत से वैमनस्य चाहते हैं, उन लोगों को फंडिंग करके पूरे नेपाल में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे कि भारत और नेपाल के बीच परस्पर सद्भावनापूर्ण और जो मैत्रीवत संबंध हैं, इनमें खटास पैदा हो जाए और ये टूटें, ये रिश्ते।
निश्चित रूप से नेपाल एक बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है उसके लिए, जहाँ पर से कि वो अपनी नापाक गतिविधियों को संचालित कर सकता है। और इसके लिए हमें काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, काफ़ी सचेत ढंग से इस समस्या का निराकरण करना होगा हमें। और ज़रा भी हमारी चूक हमारे लिए निश्चित रूप से घातक हो सकती है। ये क्योंकि जो नेपाल का इश्यू काफ़ी डिफरेंट है चीन और पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो एक आत्मीय संबंध होता है, यहाँ पर हमको बड़े ही संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे रिलेशन रहे हैं हमारे कि ज़रा सी भी, क्योंकि हमारा सीनियर होने के नाते, वरिष्ठ होने के नाते, एक परिवार की तरह कभी छोटे भाई से कुछ वो हो जाए तो एक बड़े का रवैया, उसका एक ऐसा व्यवहार ज़रूरी हो जाता है कि भले ही कोई भी गलत हो तो लेकिन उसको पुचकार करके या सहला करके ही उसको हम फिर से अपनी तरफ खींच सकते हैं। और अग्रेशन दिखाने की तो यहाँ पर कहीं भी गुंजाइश नहीं है। आक्रामकता निश्चित रूप से भारी पड़ सकती है। खैर, ऐसा रवैया हमारे हमारे देश का रहा भी नहीं है। हमने हमेशा आत्मीय ढंग से या सकारात्मक ढंग से ही बातें जारी रखने की कोशिश की है। लेकिन जो जो हमारे जो रिश्ते हैं इतने प्रगाढ़ हैं, इतने गहरे हैं कि इतने आसानी से मुझे नहीं लगता कि इतने चीन जैसे देश अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए पूरा कर पाएंगे। और निश्चित रूप से बदलाव आने वाला है। और ये जो कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ चीनी पाले में जा रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो नेपाल की, वो वापस लौटेंगी और उनका हित भारत के साथ ही जुड़ने में है।